भजन संहिता 23 1 से 4 तक पे आज विचार करेंगे। अब विशेष करके चौथा वचन, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। कारण है इसके पीछे, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, परमेश्वर साथ रहता है। इसी कारण छोटा सा थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। प्रियो, यहाँ घोर अंधकार का मतलब क्या है? घोर अंधकार का मतलब होता है जहां कुछ भी दिखाई न दे, कुछ भी रास्ता ना दिखे। प्रियो, हम लोग के जीवन में कई बार ऐसी ही परिस्थिति होती है कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। कई बार फाइनेंसिस को लेकर होता है, आर्थिक होता है, सामाजिक होता है, पारिवारिक होता है, बहुत तरह की चिंताएं होती है। कई बार जीवन इतना उलझ जाता है, चारों तरफ से ऐसा फंस जाता है, बिल्कुल कोई रास्ता नजर नहीं आता है। यही है वो अंधकार जिसमें रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और ऐसी परिस्थिति के लिए कितना बड़ा गुड न्यूज है यहाँ पे परमेश्वर के वचन से, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चौथे वचन में लिखा है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इसी पर एक बात, एक डेमोन्स्ट्रेशन से कुछ मैं समझाना चाहूंगा कि कैसे वचन लागू होता है। प्रियो, आपको थोड़ी देर के लिए मेरे साथ एक कल्पना में चलना होगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं आपके साथ हूं, आपके घरों में हूं। रात हो चुकी है, गहरी रात हो चुकी है, और अचानक से लाइट चली जाती है। खूब अंधकार, ठीक वैसे अंधकार जिसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं आपके घर में हूं, और उस अंधेरे में आप मुझसे कहते हैं, मैं पहली बार आया हूं, और उस अंधेरे में आप मुझसे कहते हैं कि ब्रदर, आप जल्दी से जाइए किचन में और माचिस मोमबत्ती लेके आइए। और प्रियो, मुझे जल्दी से जाना है, माचिस मोमबत्ती लाना है। पता है क्या होगा प्रियो? आप समझ सकते हैं मेरे साथ क्या होगा जब मैं उस अंधेरे में आपके घर में दौड़ूंगा तेजी से, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है कि टेबल कहाँ रखा, कुर्सी कहाँ रखा, दरवाजा किधर है, किधर मोड़ है। मैं कई जगह ठोकरी खाऊंगा, मुझे बहुत चोटें आएंगी। तब इसका एक दूसरा ऑप्शन है, आप मुझसे भी मजबूत एक व्यक्ति को लीजिए, उसको भी ऐसा ही करना है, वो भी पहली बार आपके घर में। प्रियो, पता है क्या होगा? रिजल्ट सेम होगा। मुझसे भी जो तगड़ा हो उसको ज्यादा तगड़ी चोटें आएंगी, और हर मोड़ पे चोटें आएंगी, क्योंकि उससे भी नहीं पता कि मोड़ कहाँ कहाँ पर है, रास्ते में क्या क्या ठोकरें हैं, नहीं पता, उसको भी सेम चोटें आएंगी। अब एक तीसरा ऑप्शन है प्रियो, अब तगड़ा व्यक्ति नहीं, किसी छोटे से बच्चे को लाइए आप, वो भी पहली बार आपके घरों में होगा, उसी घोर अंधकार में। अब उस बच्चे को भी जाना है और जल्दी से माचिस मोमबत्ती लेके आना आपके किचन से। लेकिन अब वो बच्चा बड़ी आसानी से जाएगा, आसानी से माचिस मोमबत्ती ले आएगा। बस शर्त एक ही है कि उसका हाथ प्रियो आपके हाथ में हो, उसको एक भी ठोकर नहीं लगेगी। सच बता रहा हूं, आप समझ रहे होंगे ना, कैसे लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का हाथ आपके हाथों में है, और आपको पता है उस अंधकार में भी कुर्सी कहाँ रखी है, टेबल कहाँ रखा है, कहाँ कहाँ मोड़ है, आप उसको बिल्कुल बचाते हुए ले जाएंगे। ठीक इसी तरह से प्रियो, जिंदगी के इस रास्तों में कैसे भी अंधकार की परिस्थिति क्यों ना हो, इन रास्तों पर ठोकरें कहाँ कहाँ है, हमारे जीवित परमेश्वर को मालूम है प्रियो। आपके जीवित परमेश्वर को मालूम है कहाँ कहाँ ठोकरे हैं, कहाँ कहाँ मोड़ हैं। सिर्फ एक काम करना है प्रियो, यदि आपका हाथ, हमारा हाथ जीवित परमेश्वर के हाथ में हो, एक भी ठोकर नहीं लगेगी, वो बिल्कुल बचाता हुआ ले जाएगा। प्रियो, सोचिए ना, आप हमारा में एक इंसान है, सिर्फ आपके हाथों में हाथ होने से एक भी ठोकर आप नहीं लगने देंगे, क्योंकि आप जानते हैं। तो सोचिए ना, हमारा आपका हाथ यदि जीवित परमेश्वर के हाथों में हो तो एक भी ठोकर कैसे लग सकती है, क्योंकि उसको पता है ठोकरें कहाँ है, अंधकार में कहाँ कहाँ मोड़ है। फिर बस एक छोटा सा काम करना है, अपने हाथों को जीवित परमेश्वर के हाथों में दे देना। लेकिन एक प्रश्न है, भरोसे के साथ देना है। तो प्रश्न ये आएगा कि भरोसा कहां से लाए? प्रियो, एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। प्रियो, आप सिर्फ एक बात सोचिए 2 मिनट के लिए। जब आप छोटे थे,
1 साल के, 2 साल के, 3 साल के लिए। और जब आप स्कूल जाने के लिए निकलते होंगे और आपके पापा स्कूटर या मोटरसाइकिल स्टार्ट करते होंगे और आप उनके पीछे बैठते होंगे, क्या उस वक्त आप में से किसी ने भी अपने पापा से प्रार्थना की है कि प्लीज मैं बहुत भरोसे से बैठ रही हूँ स्कूल या बैठ रहा हूं, मुझे बचाते अच्छे से स्कूल ले जाएगा? नहीं, वहां पर तो भरोसा शब्द आपने सोचा भी नहीं होगा, विश्वास शब्द सोचा भी नहीं होगा, सिंपली आप बैठ जाते होंगे। क्यों? आपको पता है पापा हैं, वो ठीक से ले जाएंगे। आप समझ रहे हैं प्रियो मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक इसी प्रकार हमारा आपका जीवित परमेश्वर के हाथ को पकड़ने के लिए सच पूछो तो भरोसे की जरूरत नहीं, बस पकड़ लेना है। लेकिन अब पकड़ेंगे कैसे? यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14वें वचन में लिखा है, और वचन दे धारण किया। प्रिय कुछ नहीं करना है, बस पकड़ लेना है। पकड़ लेने का मतलब परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करना है, उसके साथ बैठना शुरू करना है, उससे बातचीत करना शुरू करना है। फिर तो आपके जीवन में कैसी भी अंधकार की परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर बड़ी आसानी से बचा के निकाल ले जाएगा। प्रिय आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब आप मनुष्य होकर ऐसा कर सकते हैं तो फिर जीवित परमेश्वर कैसे नहीं कर सकता है? प्रियो फिर से मैं आपसे इस बात को रखना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि टेस्ट एंड सी, परख करके देख लो। फिर कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना, अपने हाथ को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, उसके हाथ को पकड़ लीजिए। सिर्फ वचन के साथ समय बिताना है। वचन के साथ समय बिताने का मतलब परमेश्वर को हम लोग हवा में नहीं पकड़ सकते। परमेश्वर को पकड़ने का मतलब वचन को पकड़ना है। बस उसके साथ समय बिताना शुरू कीजिए। निश्चय अपने आप को आप देखेंगे कैसे परमेश्वर हर एक परिस्थिति से निकाल लेगा, और न केवल आपको और मुझको, बल्कि हम सबों के जीवन से बहुतों की जिंदगी तक परमेश्वर की जिंदगी पहुंचेगी। हालेलुया। प्रियो, ये देश छोटे से वचन से, इस वीडियो से आपको आशीष मिली है, तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप इसको खूब शेयर कीजिए, ताकि दूसरों तक परमेश्वर की आशीष पहुंचने पाए।